सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर हुए भव्य स्वागत और उनके अनुभव से प्रदेश में अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा और शोध के क्षेत्र में होने वाले लाभ पर आकाशवाणी प्रतिनिधि मुमताज अली के साथ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सफलता के रास्ते पर मेहनत का दीप जलता है, डटा रहता है जो वही इतिहास बदलता है। अंतरिक्ष में अपनी अविस्मरणीय यात्रा से पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले रियल हीरो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जब अपने शहर लखनऊ आए तो उनके स्वागत सम्मान के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा है। उन्होंने अपने साहस, समर्पण, प्रतिबद्धता और देश के लिए जज्बे से न केवल इतिहास रचा है बल्कि मिशन एक्जियम 4 को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की आकांक्षाओं और सपनों को और बल दे दिया है। यही कारण है कि शुभांशु के वापस आने का इंतजार हर नागरिक कर रहा था। एयरपोर्ट पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका बैंड बाजे की ध्वनि, जयकारों और पुष्प वर्षा के बीच स्वागत किया और उन्होंने कहा कि शुभांशु की उपलब्धि आज हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऊंचाइयों को छुआ है, अपने लाल का हम सब स्वागत करके बहुत ही आह्लादित हैं और शुभांशु शुक्ला जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी शुभांशु के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की थी। पूरे शहर में उनकी होर्डिंग्स लगाई गई थी। एयरपोर्ट पर खुद मेयर सुषमा खरकवाल ने शहर के लाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इसे शहर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि उन्होंने लखनऊ का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उन्हें अपने बीच पाकर हर शहरवासी उत्साहित है, आनंदित है। लखनऊ का लाल, लखनऊ का नाम विश्व पटल पे रखा है, इसके लिए मैं पूरे लखनऊ वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। शुभांशु आज देश के युवाओं के लिए सच्चे नायक बन गए हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करना, वहां 28 दिन रहकर कई प्रयोग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से सफलता की वो अमिट कहानी लिख दी जो हर किसी को प्रेरित कर रही है। बच्चों के मन में अब शुभांशु के जैसे बनने का सपना पलने लगा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी अपने हीरो को देखने उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर शुभांशु के स्कूल तक निकले रोड शो में जगह जगह बच्चों ने उन पर फूल बरसाकर और तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। उनके स्वागत के लिए पहुंची 5वीं क्लास में पढ़ने वाली अनिका खन्ना कहती हैं कि वो भी शुभांशु जैसा बनना चाहती हैं और देश का नाम करना चाहती हैं। मुझे भी एस्ट्रोनॉट ही बनना है, शुभांशु शुक्ला की तरह मुझे भी एक नेशनल हीरो बनना है। अभी शुभांशु शुक्ला के लिए हम लोग को इतना प्राउड फील हो रहा है कि आप वो एक इंडियन सिटीजन है, इसलिए तो ऐसे बहुत अच्छा सा लग रहा है कि हम लोग भी इनकी तरह ही बनेंगे और अपने देश को प्राउड करेंगे। पूरा शहर अपने बेटे पर गर्व कर रहा था। उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए था तो शुभांशु भी इस तरह के सम्मान से अभिभूत नजर आए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने परिवारजनों से मुलाकात की। अपने मिशन के कारण वो महीनों से घर से दूर थे। माता पिता और परिवार के सदस्य उनके आने का पल पल इंतजार कर रहे थे। शुभांशु को देखकर उनकी मां आशा देवी और पिता शंभू दयाल भावुक नजर आए। शुभांशु के पिता ने कहा कि ये पूरे परिवार के लिए गौरव और गर्व का पल है कि शुभांशु इतना बड़ा मिशन पूरा करके वापस आए हैं। बहुत वेट कर रहे थे कि उसको जो है कब लखनऊ आए तो हम लोग मिले। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा मिशन पूरा करके आ रहा है, इसलिए हमें को बहुत ज्यादा खुशी है। शुभांशु अपने परिवार से मिले, उनसे अपने अनुभव साझा किए तो उनके स्कूल में भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। शुभांशु ने अंतरिक्ष में कैसे दिन बिताए, उनका अनुभव कैसा रहा, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल बच्चों के मन में थे। इसीलिए शुभांशु ने बच्चों के साथ संवाद किया और उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी मिशन को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है और आज भारत के पास एक अत्यंत सक्षम टीम है। इसीलिए देश अब भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम और सफल होगा। इसरो की टीम लगातार यूएस में नासा और एक्जियम स्पेस और स्पेसएक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में लगी हुई थी ताकि मिशन के सारे पहलू जो हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएं। तो इन मिशन को सक्सेसफुल बनाने में किसी एक दो आदमी का योगदान नहीं होता, एक बहुत बड़ी टीम लगती है और वो फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं आगे जाने के लिए, हम सक्सेसफुली उन्हें अचीव कर पाएंगे क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारी जो टीम हमारे पास है।
शुभांशु के सम्मान में प्रदेश सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने शुभांशु और उनके परिवार का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की बातें बताई और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं बल्कि इसरो की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का स्वर्णिम काल है। जब हम पहला मिशन लॉन्च करेंगे तो हम विश्व का वो चौथा राष्ट्र होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी। मेरे मिशन के द्वारा जो मैं वापस आने के बाद जो उत्साह और जो सपोर्ट और जो एक्साइटमेंट देखा, मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम अभी जो हमने बनाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशनल सेक्टर जो मुझे दिखता है वो स्पेस का क्षेत्र दिखता है और मुझे लगता है कि बाकी सारे सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो या फिर डिप्लोमेसी कहूँगा मैं, किसी भी तरीके से आप स्पेस के क्षेत्र को किसी भी विभाग में यूज़ कर सकते हैं और एक ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का। शुभांशु की उपलब्धियां देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, प्रदेश में भी अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा शोध में उनका अनुभव उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को समझते हुए शुभांशु से इन विषयों पर चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल अंतरिक्ष अन्वेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को आसान बनाने और प्राकृतिक चुनौतियों और आपदाओं से निपटने में भी मददगार हो सकता है, जिसमें शुभांशु का अनुभव बहुत काम आएगा। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसलिए नागरिक अभिनंदन उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश से पहले स्पेस मिशन से जुड़े ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की जाएगी। ये स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाएगी जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत के विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। शुभांशु की उपलब्धि और अनुभव अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में न केवल देश प्रदेश को लाभान्वित करेंगे, बल्कि बच्चों को भी इस क्षेत्र से जुड़ने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने सम्मान समारोह में अपने संबोधन में कहा कि शुभांशु के अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग चिकित्सा और स्वास्थ्य के कई रहस्यों को सुलझाने में मददगार होंगे, जिसका लाभ देश और प्रदेश को मिलेगा। शुभांशु शुक्ला के द्वारा एग्जिम 4 मिशन का सफल संचालन कर भारत के गौरव को एक नया शिखर प्रदान करने का काम किया है। 2 सप्ताह से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहते हुए उन्होंने 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रयोगों को सम्मिलित करते हुए लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग करने का भी काम किया है और निश्चय ही ये प्रयोग विज्ञान एवं चिकित्सा से जुड़े अनेक रहस्यों को उजागर करने का भी काम करेंगे। श्री शुभांशु शुक्ला जी का यह योगदान केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। शुभांशु का एक्सियोम मिशन 4 खत्म हुआ है, लेकिन ये उनके और देश के लिए नई शुरुआत है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम और उपलब्धियों को गढ़ने का आधार तैयार कर रही है। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उसे देश का गौरव नए शिखर पर स्थापित हुआ है। आज देश के हर नागरिक को उन पर नाज है और हर दिल से उनके लिए यही आवाज है कि हौसले की उड़ान भरो, उम्मीद का दीप जलाओ, हर बाधा को पार कर सबका जीवन सजाओ।
सामयिक चर्चा में आज आपने सुना भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आगमन पर हुए भव्य स्वागत पर आकाशवाणी प्रतिनिधि मुमताज अली के साथ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।